तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर खत्म हुई थी। उन एल्फों के पीछे बैठी एक लेडी बोलती है अपने मैनर पर ध्यान दो, जिस पर कि वह एल्फ उससे बोलता है ये लो। तो वह लेडी उसे रोकते हुए कहती है वह कोई साधारण इंसान नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश के समान माना को पोजेस करता है। मैं इस इंसान के अंदर से स्पिरिट के सेंट को स्मेल कर सकती हूँ, यह कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। जो सुन वह एल्फ उससे बोलता है आखिर तुम्हारे ये सब बोलने का क्या मतलब है। तो वह लेडी उसे बताती है मैं उसके अंदर से स्पिरिट को सेंस कर सकती हूँ, जिसको कि सुनता हुआ रसल वह काफी हैरान होता है और अपने मन में कहता है यह मेरे अंदर से आत्माओं की गंध आ रही है। वहीं वे एल्फ बात कर रहे होते हैं यह तो हो ही नहीं सकता, इसके जैसे इंसान के अंदर से आत्माओं की गंध आए। जो सुनता हुआ रसल खुद को सूंघता हुआ कहता है आखिर ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही है। तभी वह एल्फ ना चाहते हुए भी रसल से बोलता है फ्लेम टावर का मेज प्लीज हमें यहाँ से बचा लीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। उसके रवैया को इस तरह अचानक ही बदलता हुआ देख रसल वह कुछ भी नहीं समझ पाया होता है और अपने मन में कहता है इतने अहंकारी एल्फ उसके बस एक शब्द से बदल गया। लगता है कि वह कोई है एल्फ होगे या फिर हो सकता है उससे भी कुछ बढ़कर, पर फिर भी वह इस पर ज्यादा ना सोचते हुए उस लॉकर को खोलने लगता है। तो वह लेडी बोलती है क्या तुमने सभी समुद्री लुटेरे और कप्तान को हरा दिया है। जो सुन रसल बोलता है क्या कप्तान। तो वह लेडी उसे बताती है वह बहुत अधिक पावरफुल है मेरे वॉरियरों की तुलना में, जो ऑलरेडी बहुत स्किलफुल है मैजिक में। दूसरी तरफ शिप के ऊपर देखते हैं जहाँ पर की एक बंदा अपने शिप की हालत को देखता हुआ बोल रहा होता है आग से लड़ना यह कितना क्यूट है, पर खैर अभी यह बहुत हुआ। इतना बोलकर हुआ एक अटैक के साथ नीचे उतरते हुए कहता है तुम लोग बस इतने से कमजोर अटैकों से स्ट्रगल कर रहे हो। उस बंदे को वहाँ पर देख बाकी के लुटेरे बोलते हैं देखो कप्तान आ चुका है कुतिया, अब तुम्हारा खेल खत्म होगा, वे तुम्हारे हजारों टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जो सुनता हुआ डारिया कहती है क्या कप्तान यह दिलचस्प है। इतना बोलते हुए वह हवा के बीच से सीधे नीचे उतरते हुए उस शिप पर आ जाती है और अपनी पावर को और भी अधिक मात्रा में बाहर निकालने लगती है, जिसको कि देखता हुआ कप्तान कहता है तो तुम हमारे बीच की दूरी को कम करना चाहती हो। जिस पर कि डारिया ना ध्यान देते हुए उससे बोलती है तो तुम ही कप्तान हो। वह बंदा जिसको सुन बोलता है हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, मैं इस जहाज का कप्तान हूँ डॉन क्लेक। डारिया जिसको कि सुन बोलती है ओह अच्छा, तुम्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम ऑरा का यूज कर सकते हो, तुम तो बिल्कुल ही नाइट की तरह लगते हो, फिर आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वह बंदा हंसते हुए बोलता है नाइट का हॉनर बस खाना खाने और टैक्सेस को भरने जितना ही कमा सकता है, जितना कि हम क्लिक ब्रदर्स 10 स्लेवों को बेचकर कमा सकते हैं। डारिया ब्रदर वाली बात को सुन काफी हैरान होती है। तभी उसे इस तरह देख वह बंदा उस पर अटैक करते हुए बोलता है यही मेरे लिए सही समय है। इसी के साथ वह उस पर काफी ही ज्यादा भयानक अटैक को करता है, जो कि ऐसा लग रहा था कि उसे 2 हिस्सों में बांट दिया है। सेम टाइम पर हम शिप के अंदर देखते हैं जहाँ पर की रसल होता है वहाँ की दीवारें वह टूटना शुरू हो गया होता है। जो देखता हुआ रसल वह बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और तुरंत ही वहाँ से खुद की दूरी बनाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है। लेकिन रसल खुद के सामने सिल को बनाता हुआ बच गया होता है। साथ ही वह बोल रहा होता है आखिरकार ये क्या था। इतना बोलते हुए वह जब अपने नीचे देखता है तो वहाँ पर कई सारे भाले टूटे हुए थे। वहीं उसके सामने एक बंदा आता हुआ कहता है वाह तुमने इसे ब्लॉक कर लिया, तुम जरूर एक मेज होना चाहिए। उसे इस तरह देख रसल सोचते हुए कहता है क्या वह ऑरा नाइट है। उसी समय उसके सामने नोटिफिकेशन आते हुए बताता है स्वॉर्डमैन के साथ पहली बैटल, यह डिफिकल्ट सिचुएशन है लेकिन अगर तुम दुश्मन को हरा देते हो तो रिवार्ड में तुम्हें 5 इंटरमीडिएट ग्रेड का माना स्टोन मिलेगा। उतने में ही एल्फ लेडी भी रसल से बोलती है गार्डियन प्लीज ध्यान रखना। वहीं वह नाइट बोल रहा होता है मैं इस जहाज का वॉइस कैप्टन हूँ, इसीलिए तुम भले ही एक मेज क्यों ना हो लेकिन हो तो तुम अभी भी बच्चे ही। तुमने उन्हें मारने के बजाय बस बेहोश कर दिया, तुमको उन्हें उसी समय मार देना चाहिए था जब तुम फाइट को जीत गए थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ यह कैसे किया जाता है। जो सुनता हुआ रसल अपने मन में कहता है फ्लेम मैजिक यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही को मचा देगा, तो चलो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। इसी के साथ वह अपना अटैक करता है सेकंड सर्कल लाइटनिंग बोल्ट। वह नाइट जिसको कि देखता हुआ बोलता है स्वॉर्डमैन के खिलाफ लाइटनिंग यह अच्छा है, तुम जरा सा तो अपने दिमाग का यूज कर रहे हो लेकिन यह बेकार है। इसी के साथ वह काफी स्पीड में रसल की ओर भागता है, जिसको कि देखता हुआ रसल कहता है दैट तेरी की मेरा अटैक उस पर काम नहीं कर रहा है। इतना बोलते हुए वह अपना दूसरा अटैक करता है थर्ड सर्कल लाइटनिंग बोल्ट, जिस पर कि वह नाइट बोलता है तुम कोशिश ही क्यों कर रहे हो, यह मुझ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका स्वॉर्ड वह नॉन कंडक्टर होता है, यानी कि बिजली उसमें दौड़ नहीं सकती थी, जिससे कि रसल वह हैरान हो ही रहा होता है। तभी वह नाइट आकर उस पर काफी ज्यादा भयानक अटैक को करता है, जिससे कि रसल के शिल्ड में भी दरार पड़ना शुरू हो गया होता है और कुछ ही समय बाद वह पूरी तरह से टूट जाता है। इस कारण से उस नाइट का अटैक सीधे ही रसल को लगने वाला होता है,
पर उसी समय हम शिप के ऊपर देखते हैं जहाँ पर कि कप्तान ने भी डारिया को 2 हिस्सों में अलग कर दिया था, लेकिन चूंकि वह आग से बनी हुई होती है तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता उस कप्तान के अटैक से, जिसके चलते कप्तान बोलता है, एक मेज सच में तुम काफी अच्छा महसूस कर रही होगी। तो डारिया उससे बोलती है, चलो मुझे एक क्वेश्चन को पूछने दो, क्या तुम्हारा भाई वह भी नाइट है? तो कप्तान बताता है, हाँ बेशक, लेकिन वह मेरे जैसा अमेजिंग नहीं है। डारिया जो सुनते ही उसके सामने और भी कई सारे ड्वार्फ को बना देती है, जिस पर कि वह कप्तान बोलता है, यह फिर से? तो डारिया उसे बताती है, यह पहले जैसा नहीं है, यह थोड़ा सा अलग है। जो सुन जब कप्तान गौर से उन ड्वार्फों की ओर देखता है तो उसे एहसास होता है कि वह जितनी बार उन ड्वार्फों को काट रहा है वह उतनी ही नंबरों में एम्पलीफाई होकर बढ़ता हुआ जा रहा है, जो कि होता है डारिया का अटैक, ड्वार्फ ऑफ हेलफायर, जिसने कि कैप्टन को चारों तरफ से घेर लिया होता है। वहीं डारिया उसे देखते हुए इविल स्माइल को दे रही होती है, जबकि बेचारा कैप्टन अपनी सिचुएशन को देखता हुआ घबराते हुए कहता है, ये नहीं हो सकता, आखिरकार फिल्म टावर की यह कुतिया यहाँ पर कर क्या रही है। उसी समय हम जहाज के नीचे देखते हैं जहाँ पर कि रसल उस नाइट के अटैक से बच चुका था, जो कि देखता हुआ वह बंदा भी हैरान हो चुका होता है और अपने मन में कहता है, वह कैसे मेरे अटैक को डॉज कर सकता है? मैंने डेफिनेटली उसे 2 हिस्सों में अलग कर दिया था। क्या उसने अपने फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए मैजिक का यूज कर रहा है? पर इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वह बस पिंजरे में फंसा हुआ एक चूहा है। दूसरी तरफ वह एल्फ लेडी इस सिचुएशन को देख काफी परेशान होती है रसल के लिए। वही रसल सोच रहा होता है, नाइट, मैं पिछली जिंदगी में उससे एक बार मिला था, उसने पूरे मासूम मर्सनरी ग्रुप को बेरहमी से खत्म कर दिया था, केवल उसके कंधे को टकराने के कारण, और मुश्किल से ही उसके पागलपन को एक मेज रोकने में कामयाब रहा था। इस दौरान उसने जो मेथड का यूज किया था, इतना बोलते हुए वह अभी सेम मेथड का यूज करने लगता है और अपने सामने एक बड़े से शिल्ड को बना लेता है, साथ ही उसके ऊपर और एक शिल्ड को बना देता है, यानी कि वह हर शिल्डों की लेयरिंग करने लगता है। इस कारण से वह नाइट जितने भी शिल्ड को तोड़ता जाता, आगे एक और शिल्ड आ जाता। इस चीज को देखता हुआ वह अपने मन में कहता है, यह कमीना छोटा बच्चा कहीं का। तभी उसे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट देख रसल उस पर तुरंत ही अपना अटैक कर देता है, सेकंड सर्कल विंड एरो, और उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, जिसके चलते उस नाइट की हालत वह बिल्कुल ही बेकार हो चुका था। साथ ही रसल की भी एनर्जी वह पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था, पर फिर भी वह खुद को संभालते हुए कहता है, लगता है कि मैंने अपने ब्लड को बहुत ही ज्यादा लूज कर दिया है। इतना बोलते हुए वह लॉकर को खोलता है और उन सभी को बाहर आने के लिए बोलता है। तो वह सारे एल्फ बाहर आते हुए उसे शुक्रिया कहते हैं, जिस पर कि रसल उन्हें बताता है, अगर तुम लोग चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। उतने में ही हम देखते हैं वह नाइट दोबारा उठ गया था और गालियां देते हुए उनकी ओर आगे आते हुए कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम्हें क्या लगा यह खत्म हो चुका है? यह तुम्हारे सर के अलग होने के साथ ही खत्म होगा। जो देखता हुआ रसल सभी को अपने पीछे लेते हुए कहता है, प्लीज तुम लोग सभी को लेकर तुरंत ऊपर जाओ। तो वह पीले हेयर वाला एल्फ बोलता है, मूर्ख, क्या हम तुम्हारे जैसे इंसानों की बातों को सुनेंगे? वहीं उसके पीछे खड़ा हुडी में एल्फ बोलता है, हमें अब क्या करना चाहिए? तो लेडी एल्फ बोलती है, ठीक है गार्डियन, हम ऐसा ही करेंगे। जो सुनता हुआ यह नाइट बोलता है, ओह, तो अब तुम्हारे पास कैदियों को छुड़ाने तक का भी समय है, बहुत अच्छे। इसी के साथ वह काफी ज्यादा स्पीड में एकदम से ही रसल पर अटैक करते हुए कहता है, तुम्हें पहले अपने बारे में चिंता करनी चाहिए थे। हम देखते हैं उसका वह अटैक एक बार में ही रसल के शिल्ड के एक लेयर को तुरंत ही तोड़ देता है। साथ ही वह सोच रहा होता है, मैं तुम्हें एक भी मौका नहीं दूंगा पलटवार करने के। इसी के साथ वह कुछ ही सेकंड में कई सारे अटैक उसके शिल्ड पर करता है। दूसरी तरफ तीनों एल्फ सभी बंद कैदियों को छुड़ा रहे होते हैं। वही रसल अपने मन में सोच रहा होता है, जब तक कि सभी यहाँ से बाहर नहीं चले जाते तब तक थोड़ी देर और। उतने में ही उसे एक आवाज आती है, गार्डियन, सभी लोग सेफ हैं। जो सुन नाइट बोलता है, क्या तुम्हें लगता है ये सब करके तुम कुछ भी चेंज कर सकते हो? तो रसल अपने ड्रैगन पावर का भयानक तरीके से यूज करते हुए बोलता है, बेशक मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसे भी तुम्हारे ऊपर मेरा एक कर्ज है जो कि अब चुकाने की बारी आ चुकी है। अब कुछ ले जाने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलते हुए वह अपनी फायर पावर को बिना किसी लिमिट के चारों तरफ फैलाना शुरू कर देता है। जो देखता हुआ वह नाइट कहता है, ये क्या हो रहा है? इसी के साथ वह तुरंत ही रसल से पीछे हटता है और अपने मन में कहता है, मेरे चारों तरफ की एटमॉस्फेयर वह चेंज हो चुकी है, या वह सच में फाइनली मारने के लिए तैयार हो चुका है? तो ठीक है, मैं तुम्हारे उस शिल्ड के साथ तुम्हारे अंदर भी छेद कर दूंगा। ये सब सोचता हुआ वह जैसे ही रसल के पास जाने की कोशिश करता है तो उसी समय रसल अपना ब्लेज लैंस स्पीयर को समन कर लेता है, जो कि 5 सर्कल के पावर के समान होता है। उसे देखता हुआ वह नाइट कहता है, यह फायर स्पीयर नहीं, इसमें कुछ तो गलत है, यह तो उसके लेवल से कहीं ऊपर की चीज है। उसी समय हम शिप के ऊपर देखते हैं डारिया के अटैक से कप्तान की हालत वह बेकार हो चुकी होती है और वह अपने मन में सोच रहा होता है, धिक्कार है, मैं जितने अधिक को खत्म करता हुआ जा रहा हूँ वह उतने ही नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं। मेरा वह बेवकूफ भाई आखिर वह कहाँ पर मर गया है? मैं इस डायन को नीचे ला
सकता था। अगर वह मेरे साथ होता तो ये सब सोचते हुए वह दोबारा उन ड्वार्फों पर अटैक करना शुरू कर दिया होता है, लेकिन तभी उसे अपने नीचे कुछ महसूस होता है जिसके चलते वह कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसके नीचे की जमीन वह दो हिस्सों में अलग होना शुरू हो गया होता है और एक भयानक आग की वेव आसमान की ओर जाता है, उस पूरे शिप को फाड़ता हुआ, जिसमें कि वह नाइट तो मरता ही है बल्कि यह कैप्टन भी मारा गया था। साथ ही वह मरते हुए सोच रहा था, नहीं यह नहीं हो सकता। वही डारिया यह सब देखते हुए पूरी तरह से शौक में चली गई होती है, लेकिन तभी वह अपने पीछे किसी की आवाज सुनती है तो जब वह पलट कर देखती है तो वहाँ पर कई सारे लोग होते हैं, जिसको कि देखता हुआ वह बोलती है, मैं बहुत लापरवाह हो गई थी, शुक्र है कि रसल ने इसे संभाल लिया। जबकि रसल वह पूरी तरह से अपनी एनर्जी के एग्जॉस्ट होने के कारण वहीं पर बेहोश हो चुका था और उसे एक नोटिफिकेशन आया होता है जिसमें कि बताया गया था, तुमने मिशन को कंप्लीट कर दिया है, इसलिए तुम्हें रिवार्ड के रूप में इंटरमीडिएट ग्रेड के माना स्टोन दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बचे हुए लुटेरे अपने कैप्टन को मरता हुआ देख कहते हैं, कप्तान मर चुका है, शिप को चारों तरफ से घेर लो। जो सुनता हुआ डारिया कहती है, बेवकूफ कहीं के। इसी के साथ वह अपने सभी ड्वार्फों को पानी में उन सभी लुटेरों पर अटैक करने के लिए भेज देती है, जो कि किसी बम की तरह उन लोगों पर गिरता है और उन सभी को वहीं पर तबाह कर देता है। बाद में कुछ समय बाद हम देखते हैं वह लेडी एल्फ इल्लो उसने रसल को पूरी तरह से हील कर दिया होता है। इस कारण से जब रसल होश में आता है तो वह पूछता है यहाँ पर क्या हुआ था, तो हिलो बताती है, हिलो मत सेवियर, मेरी माना वह कम्प्लीटली रिकवर नहीं हुई है तो मेरा हीलिंग थोड़ा सा स्लो है। जिस पर की डारिया बोलती है, तुमने अच्छा काम किया, खुद के दम पर दोनों नाइटों को हरा दिया। रसल जिसको सुन कहता है, पर मैं तो एक का ही सामना कर रहा था। तो डारिया उसे बताती है, वेल पर यह दो निकले। तभी इल्लो रसल से बोलती है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं इसके बदले आपको तुरंत रिपे तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं इल्लो व्हाइट एस टिरी ट्राइब से मैं अपने फंडिंग फादर के ऑनर की कसम खाती हूँ, एक दिन आपको जरूर रिपे करूंगी। जो सुन रसल उसे बताता है, मैं रसल रेमॉन्ड वही किया जो एक गार्डियन के रूप में करना चाहिए था। उन दोनों की बातों को सुनता हुआ कबाब में हड्डी बनती हुई डारिया बोलती है, लेडी इल्लो प्लीज आप यह मत भूलिए कि यहाँ पर फ्लेम टावर भी है। तभी वहाँ पर बाकी के दोनों एल्फ आते हुए कहते हैं, हमने सभी प्रिजनरों की कंडीशन को चेक किया है। तो डारिया कहती है, आपने अच्छा काम किया। बाद में वह इल्लो से बोलती है, आपके पास बहुत अच्छे काइंड साथी हैं। वही रसल उन दोनों को देखता हुआ सोच रहा होता है, ये एल्फ्स पहले से बहुत ही डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। आगे वह इल्लो से बोलता है, पहले जो आप कैबिन में बोल रही थी उसका क्या मतलब था? तो इल्लो बोलती है, क्या तुम्हारा मतलब मैंने जो स्पिरिट सेंट के बारे में बात की थी उसके बारे में? जो सुन डारिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है। वही रसल बताता है, हाँ सही कहा आपने। तो इल्लो उसे बताती है, ओह अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि क्या तुम ड्रैगन ब्लड के साथ मिक्स हुए हो? जिस पर कि रसल उसे बताता है, ड्रैगन? हाँ असल में मेरे पास ड्रैगन ब्लड है जो कि मेरे वेंस में बह रही है, पर यह ऐसा है मानो समंदर में एक ड्रॉ। तो डारिया उसे सूंघते हुए कहती है, हाँ पर इसका स्मेल वह इतना है कि यह स्पिरिट को अट्रैक्ट कर सकती है। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा आत्माओं की मोटी गंध को सूंघ सकती हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था कि कहीं तुम भी मेरे ही जैसे ड्रैगन के मिक्स ब्लड तो नहीं हो। जो सुनता हुआ इधर डारिया अपने मन में कहती है, ड्रैगन ब्लड? क्या यही कारण है कि रसल इतनी ज्यादा स्पीड से ग्रो करता हुआ जा रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह एक दिन ऐसा बीइंग बनेगा जो कि केवल इंडिमॉन किंगडम को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है और आगे हम कुछ देर बाद देखते हैं वह शिप लैंड कर चुका था। वहीं इल्लो खुद को लोगों की नजरों से बचाने के लिए हुडी को पहन रखा होता है। तो डारिया उससे कहती है, मुझे लगता है कि तुम तब तक खुद को छुपाने वाली हो जब तक कि तुम अपने माना को रिकवर नहीं कर लेती। सही कहा ना? जिस पर किलो बताती है, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। डारिया जिसको सुनने के बाद उन्हें बताती है, मेरा मेंशन यहाँ से दूर नहीं है, अगर आप लोग चाहो तो वहाँ पर रुक सकती हो और हो सके तो रसल की ट्रेनिंग में भी थोड़ा सा हेल्प कर देना। रसल जो सुन कहता है, क्या ट्रेनिंग? वो भी मैं? तभी इल्लो बोलती है, अगर इसी तरह मैं रिपे कर सकती हूँ तो मुझे खुशी होगी यह करने में। तो डारिया कहती है, क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? रसल बताता है, हाँ क्यों नहीं, मैं इसे करूंगा। बाद में कुछ समय बाद वे सभी मेंशन के सामने पहुंच चुके थे, जिसको कि देखता हुआ रसल कहता है, यह तो बहुत बड़ा है। तो डारिया उन सभी को अंदर ले जाते हुए कहती है, प्लीज कंफर्टेबली रहना, तुम लोगों को प्रेशर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ वह उन लोगों को अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर किलो अपने आसपास की जगहों को देखते हुए कहती है, यह कितना खूबसूरत है, आपका फिर से एक बार शुक्रिया टावर मास्टर। वही रसल अपने आसपास की जगहों को देखता हुआ अपने मन में कहता है, रुको यह जगह तो जानी पहचानी है, मैं डेफिनेटली यहाँ पर अपने मदर और फादर के साथ आया हूँ। ये सब सोचता हुआ वह डारिया से कहता है, टावर मास्टर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो डारिया कहती है, हाँ बताओ क्या बात है? जिस पर कि रसल उससे पूछता है, यह विला ओरिजिनली आपका नहीं था, सही कहा ना? जो सुन डारिया उसे बताती है, तुम ये क्या बोल रहे हो? अगर कोई तुम्हें इस तरह बात करते हुए सुनेगा
तो उसे ऐसा लगेगा कि मैंने इसे चुराया है। तो रसल उससे माफी मांगते हुए कहता है, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। जो सुन डारिया उसे बताती है, वैसे तुम सही हो, इसका ओरिजिनल ओनर पहले एक मर्चेंट था और मैंने इसे कुछ सालों पहले खरीदा है। रसल जिसको कि सुनता हुआ अपने मन में सोचता है, यह जगह ओरिजिनली पहले मेरी फैमिली का प्रॉपर्टी हुआ करता था। तभी डारिया उससे कहती है, क्या तुम्हारे पास और कोई सवाल है? तो रसल उसे बताता है, नहीं इतना ही था। आगे रसल बताता है, मेरी फैमिली के डाउनफॉल के बाद मैंने सुना था कि उन्होंने इसे काफी लो प्राइस में बेच दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर इस तरह लौटूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम एक हफ्ते बाद देखते हैं लो कहीं पर जाते हुए कहती है, क्या आप मुझे ढूंढ रही थी? तो डारिया उसे देखते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि तुमने बहुत सारे माना को रिकवर कर लिया है। जिस पर कि लो से बताती है, यह सब आपकी वजह से है टावर मास्टर। तो डारिया कहती है, अरे ऐसा नहीं है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो जिसके बारे में हमने पहले बात की थी? क्या तुम अब रसल के ट्रेनिंग में मदद कर सकती हो? जो सुनी लो से बताती है, हाँ अब मैं कर सकती हूँ। वैसे इस समय पर रसल है कहाँ पर? तो डारिया कहती है, मैंने उसे कुछ करने के लिए कहा है। हम देखते हैं कहीं पर रसल एक बड़े से पहाड़ी के ऊपर से पानी में कूदता हुआ कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वह बार बार इसमें फेल होता हुआ जा रहा होता है। जिस पर कि वह बोलता है, अरे यार मैं फिर से फेल हो गया। आगे वह डारिया की बातों को याद करता है जहाँ पर कि उसने कहा था उस नाइट के साथ अपनी पिछली फाइट के बाद, मुझे बताओ तुमने क्या सीखा है, या फिर कहूँ उस समय पर तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी? तो रसल उसे बताता है, डिस्टेंस, मुझे दूरी बनाने की सबसे अधिक आवश्यकता थी। डारिया जो सुन उसे बताती है, हाँ तुमने सही कहा, एक मैच के लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होती है डिस्टेंस कॉम्बैट, इसीलिए ध्यान से देखो और फोल्डिंग स्पेस के बारे में सोचो। इतना बोलते हुए वह जैसे ही अपने कदमों को पहाड़ी से नीचे रखती है तो अगले ही पल वह दूसरी साइड होती है, जिसको कि देखता हुआ रसल कहता है, तो यह स्पेस डिस्टॉर्शन मैजिक थी ब्लिंक। तभी डारिया उससे कहती है, अभी से तुम ब्लिंक के साथ इस क्लिफ को पार करने की कोशिश करो, यह फ्यूचर में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वेपन बन सकता है। उसके इतना बोलते ही हम देख पाते हैं रसल के सामने एक विंडो खुलता है और उसे बताया जाता है, स्पेस डिस्टॉर्शन मैजिक ब्लिंक को सीखो, रिवार्ड में तुम्हें इंटरमीडिएट ग्रेड का माना स्टोन दिया जाएगा। इसी के साथ वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर कि रसल उस ब्लिंक मैजिक को सीखने की कोशिश करते हुए सोच रहा होता है, ब्लिंक यह उस पर निर्भर नहीं करता है कि आपका सर्कल वह बड़ा है या फिर छोटा, यह एक ऐसा जादू है जिसे केवल कॉम्प्रिहेंडिंग लॉजिक से ही सीखा जा सकता है। ये सब सोचता हुआ वह लगातार इसे करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वह हर एक बार फेल हो जाता है और ऐसा करते करते उसे अब शाम हो चुका था, पर फिर भी वह अभी तक कामयाब नहीं था, जिससे कि वह परेशान होता हुआ बोलता है, प्लीज यार अब बस हो जा। इसी के साथ वह जब इस बार करता है तो लगभग वह कामयाब हो ही गया होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से डारिया आते हुए उसे आवाज लगाती है, रसल, जिसके चलते हड़बड़ाहट में उसका ध्यान टूट जाता है और वह सीधे पानी में जाकर बुरी तरह गिरता है। जो देखता हुआ डारिया कहती है, प्लीज मुझे माफ करना। बाद में कुछ समय बाद रात में कहीं पर उसे बता रही होती है, आज तुम स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट करना सीखोगे, इसमें तुम्हारी हेल्प इलो करेगी। तो इलो बोलती है, मैं खुश हूँ कि मैं आपकी मदद कर पा रही हूँ। जिस पर कि रसल उससे बोलता है, अरे नहीं शुक्रिया तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। तो इलो उसके पास जाते हुए कहती है, ठीक है अब आप अपनी आंखों को धीरे से बंद करिए और आग से रिलेटेड किसी चीज को इमेजिन कीजिए, दोपहर की धूप या फिर जलती हुई लकड़ी, कुछ भी। जो सुनता हुआ रसल जैसे ही अपनी ध्यान को लगाता है तो उसका पूरा बॉडी फायर माना से भर जाता है। इलो जिसको कि देखते हुए काफी ही ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में सोचते हुए कहती है, मैं हैरान हूँ कि एक इंसानी शरीर में इतना शुद्ध माना हो सकता है। बाद में वह रसल को बताती है, ठीक है मैं अब आपके इमेजिनेशन में इंटर कर रही हूँ आपको गाइड करने के लिए। इसी के साथ हम उन दोनों को रसल की इमेजिनेशन में देखते हैं, जहाँ पर के इलो उसकी हाथों को पकड़कर आगे ले जाते हुए बता रही होती है, ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते कि आत्माओं की दरवाजा वह हर किसी के लिए होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप चाहे इंसान हो, एल्फ हो या फिर कोई और एंटिटी, क्योंकि सभी बीइंग आखिरकार नेचर से ही पैदा हुआ है। सभी के लिए एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे कि मिलने पर उनके लिए दरवाजा ओपन होता है। वहीं बाहर डारिया वह उन दोनों को देखता हुआ अभी भी कंफ्यूज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है कि अंदर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ इल्लो अपने मन में कह रही होती है, आखिरकार उसके दिल में यह किस तरह की टोरेंट है, यह तो नफरत है, पर ये कैसे हो सकता है। वो ये सब सोचती भी बहुत परेशान हो ही रही होती है। तभी हम देखते हैं रसल के अंदर से भयानक तरह से एनर्जी बाहर की ओर निकलना शुरू हो गया होता है। जो देखता हुआ डारिया भी कुछ भी नहीं समझ पाती। आगे कुछ समय बाद रसल की आंखें जब कहीं पर खोलती है तो डारिया उससे बोल रही होती है, क्या तुम ठीक हो? उसे इस तरह देखता हुआ रसल बोलता है, आखिरकार पहले क्या हुआ था, मुझे ऐसा लगा था कि अचानक ही मेरा माना वह एक्सप्लोड कर चुका है। उसी समय दरवाजे खोलकर अंदर इलो आती है। रसल जिसको देखता हुआ कहता है, ले इलो आपके हाथों के साथ क्या हुआ है? तो इलो बताती है, सेवियर मैं ठीक हूँ,
हूँ, जिस पर कि रसल उससे पूछता है क्या यह मैंने किया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। साथ ही वह बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। आगे कुछ समय बाद हम उसे बाहर देखते हैं। वही दूसरी तरफ ऊपर से उसे देखते हुए डारिया बोल रही होती है, लेडी इल्लो एग्जैक्टली उस समय पर हुआ क्या था। तो इल्लो उसे बताती है मिस्टर रसल के माइंड का ओरिजिन वह ट्रेमेंडस है। जब हम आत्माओं के दरवाजे तक जाने वाले रास्ते पर पहुंचे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते थे, भयंकर इनॉर्मस इमोशन के टोरेंट के कारण। जिस पर कि डारिया उससे पूछती है क्या इमोशन का टोरेंट। तो इल्लो उसे बताती है हाँ यह ऐसा था मानो कि वह नफरत थी, पर वह अधिकतर दुख की तरह लगता था, जो कि इतना बड़ा था कि मानो कोई लाश मानो उसे अपने अंदर छुपा कर रखा हो। इसी के साथ हम दूसरे दिन देखते हैं जहाँ पर कि रसल के पास डारिया और इल्लो आकर बताती है चलो आज हम नई ट्रेनिंग को करेंगे। जो सुन रसल कहता है ठीक है अगर आप कह रही हैं तो। आगे वो कुछ बोल पाता तभी वह डारिया बोलती है क्लिनिक, जिस पर कि रसल वह हैरान हो ही रहा होता है। तभी डारिया उसे बताती है आज से 1 हफ्ते के लिए तुम मेंशन के सर्वेंटों को हेल्प करोगे मेंशन की अच्छी तरह सफाई करने में। इस दौरान मैं और लेडी इल्लो कैपिटल को विजिट करने के लिए जाएंगे। आगे इल्लो बोलती है ठीक है तो फिर मिलते हैं 1 हफ्ते बाद। जो सुनता हुआ रसल बेचारा कुछ भी नहीं बोल पाता और उन लोगों से कहता है ठीक है तो अपना ध्यान रखिएगा आप दोनों। जिस पर कि वे दोनों वहाँ से जाते हुए उसे बताते हैं यह कोई सजा नहीं है तो तुम ज्यादा इसके बारे में मत सोचना। रसल जो सुनता हुआ अपने मन में कहता है क्या ही कर सकते हैं, खैर मैं साफ सफाई करने के बाद अपने ब्लिंक को प्रैक्टिस तो कर ही सकता हूँ। तभी उसे एक और झटका देते हुए डारिया बोलती है और हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गई, याद रखना तुम इस पूरे हफ्ते तक अपने मैजिक का यूज नहीं कर सकते। जो सुनता हुआ बेचारे की तो हालत ही खराब हो जाती है, पर वह इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। तो हम कुछ समय बाद उसे साफ सफाई करते हुए देखते हैं जहाँ पर कि वह बोल रहा होता है वेल मैं साफ सफाई करते समय अपने फिजिकल ट्रेनिंग को तो कर ही सकता हूँ, अगर मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकता तो। इतना बोलता हुआ वह काफी स्पीड में साफ सफाई करने लगता है। इस कारण से उसके पैर वह फिसल जाता है और वही बगल में रखा गया फूलों का गुस्ता वह टूट जाता है, जिसको कि देखता हुआ उसके पास एक सर्वेंट आकर बोलता है आखिर इतनी तेजी से कौन सफाई करता है, यह फूलदान मिस डारिया की वास्तव में बहुत खास थे। इसी के साथ हम बैकग्राउंड में देखते हैं जहाँ पर कि डारिया उसे बता रही होती है रसल साफ सफाई करते समय ध्यान रखना तुम्हें हेडमेड के ऑर्डरों को फॉलो करना है। इसी के साथ वह उसे हेडमेड के साथ मिलाती है जो कि उसी की तरह एक बूढ़ी औरत होती है। वह अभी प्रेजेंट में रसल को काफी ही बुरी तरह देख रही होती है, जिसके चलते वह डरते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैं अभी इसको साफ कर देता हूँ। जो देखते हुए हेडमेड कहती है मुझे पता है तुम 1 हफ्ते के लिए अपने मैजिक का यूज नहीं कर सकते, तो अब से वैसा ही साफ सफाई करो जैसा कि मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें नीचे से फूलदान को पकड़ना है। बाद में वह उसे बोल रही होती है क्या तुम्हें नहीं लगता है कि दरवाजे के पीछे भी साफ सफाई करनी चाहिए। आगे वह रसल से बोल रही होती है मुझे दुख है कि तुम उन दागों को नहीं देख सकते। इसी तरह वह उसे पूरे टाइम जब तक कि वह साफ सफाई करता है तब तक लेक्चर देती रहती है, पर आखिरकार अंत में रसल अपना काम पूरा कर ही लेता है, जिसको कि देखता हुआ वह काफी खुश होता है। लेकिन तभी उसे और भी ज्यादा ऑर्डर देते हुए वह हेडमेड बोलती है अभी भी रैक विंडो सभी बाकी है, तुम कर क्या रहे हो। जिससे कि रसल वह पूरी तरह डिप्रेशन में जाते हुए कहता है यह किस तरह का मेंटल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। इसी तरह बहुत समय बीत जाता है और दोपहर हो चुका था, इसीलिए हेडमेड उससे बोलती है मिस्टर रसल यह लंच का टाइम है इसीलिए मेरे पीछे आओ। तो रसल उसे बताता है आप जाइए मैं बाद में खाना खा लूंगा। जिस पर कि वह हेडमेड डरावनी लुक के साथ बोलती है मैंने कहा मेरे पीछे आओ। उसे इस तरह देख रसल डरते हुए कहता है हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। बाद में हम उन सभी को लंच टेबल पर देखते हैं जहाँ पर कि रसल अपने आसपास देखते हुए सोच रहा होता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि काम करते हैं। उसी समय उससे कोई बोलता है आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तो रसल उसे बताता है मैं रसल रायमोंड हूँ। जो सुनो बंदा काफी हैरान होते हुए कहता है क्या रायमोंड। रसल उसे इस तरह देख अपने मन में कहता है क्या वह मुझे जानता है। तभी उससे कोई बोलता है तुम बहुत हैंडसम हो, काले बाल और लाल आंखें, यह सच में बहुत कूल है। उतने में ही रसल के पीछे से एक बंदा आते हुए कहता है साथ ही तुम बहुत ही ज्यादा फिट हो, क्या मैं तुम्हारे बाइसेप्स को छू सकता हूँ। जो सुने रसल बोलता है क्या मुझे माफ करिएगा। तो वह बंदा उसे एक जोरदार लगाते हुए कहता है अरे यार मैं बस मजाक कर रहा था। इस तरह के सिचुएशन को देखता हुआ वह बाहर से तो ऐसा दिखाता है कि वह बहुत खुश है, पर अंदर ही अंदर वह रोते हुए बोल रहा होता है मुझे बस 1 हफ्ते तक इससे गुजर कर जाना है, प्लीज खुद को संभालो, यह बस ट्रेनिंग है। रसल की डिप्रेशन के साथ चैप्टर यही पर खत्म होती है। लेकिन भाई लोग यार तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। जितने लोग वीडियो देखते हैं उसमें से 1/3 के भी 1/3 लोग सब्सक्राइब करते हैं, जो कि इतना कम है कि मैं तुम लोगों को क्या ही बोलूं। क्या तुम लोगों को यह स्टोरी पसंद नहीं आ रही है? अगर हाँ तो मैं इस स्टोरी को बंद कर दूंगा और कोई नई स्टोरी को ढूंढूंगा। बाकी अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में मुझे बताओ यह स्टोरी तुम्हें पसंद आ रही है। साथ ही जितना हो सके वीडियो को शेयर करो ताकि इसकी रीच बढ़ सके और मेरी थोड़ी सी
हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली बार किसी और बेहतरीन स्टोरी के साथ, तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखो।